हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। और आज के सेशन में मैं बात करूँ क्वेश्चन की, तो टोटल क्वेश्चन आपके 42 है, 42 क्वेश्चन है। और बताइए किसके 42 में से 42 मार्क्स आए हैं। 42 मार्क्स आए हैं, कमेंट कीजिएगा। और चलिए क्वेश्चन फर्स्ट आंसर देगा कि हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार हैं। तो हिंदी वर्णमाला में वर्गों के आपके दो प्रकार है। राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा। दो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग लगा नहीं लगा है? ठीक है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो उपसर्ग नहीं लगा है यहाँ पे प्रशंसा में जो है आपका उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? किसी मूल शब्द में, ठीक है, किसी मूल शब्द में आगे लगकर उस शब्द की बदल देता है और नया शब्द बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? क्रय, तो बोलते हैं ना क्रय विक्रय। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर होगा, विक्रय हो जाएगा। क्रय विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण पूछा गया है कि संस्कृत का विशेषण क्या है? तो संस्कृत का जो विशेषण होगा आपका सांस्कृतिक होगा। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा? जैसे नाउन होता है ना, नाउन अगर संज्ञा की बात करो तो दो प्रकार के होता है। एक तो आपका जातिवाचक होता है और एक व्यक्तिवाचक होता है। ठीक है, मैंने कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो किसी का नाम पूछा गया व्यक्तिवाचक, ठीक है, स्पेसिफिक नेम की बात की गई तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यमुना। यमुना आपका क्या है? आपका व्यक्तिवाचक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक क्रिया विशेषण पूछा गया। इनमें से एक क्रिया विशेषण, जो क्रिया है और विशेषण वो धीरे से बोलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं वो धीरे से बोलता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या बोलता है? कौन बोलता है? वो लड़का है और क्या करता है? धीरे से बोलता है, बोलना। ठीक है, धीरे क्रिया की विशेषण बता रही ना, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानक हिंदी से क्या तात्पर्य? मानक हिंदी से क्या तात्पर्य? तो मानक हिंदी आपका साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप है। ठीक है, स्वीकार्य रूप है, यानी कि ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो आंसर हो जाएगा यह स्थान बहुत अच्छा है। यह स्थान बहुत अच्छा है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं? कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक, यहाँ पे मिठाई जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं। चतुराई, लड़ाई, उतराई आपका क्या है? भाववाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ पे जैसे मुझे उठा नहीं जाता है, मुझे खाया नहीं जाता है, मुझे बोला नहीं जाता है, मुझसे लड़ाई नहीं की, जैसे मुझे उतराई नहीं, तेरी चतुराई नहीं चलेगी, तो ये क्या हमारी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, मिठाई जो है आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ये इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? निश्चित शब्द पूछा गया, तो निश्चित में किसी चीज का परिणाम बताना, 1 लीटर, 2 लीटर या कौन। ठीक है, तो ये आपका परिणाम बताना 4 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, एक माने एक मेजरमेंट हो या कुछ माने उस चीज का निश्चित हो, श्योरिटी दिखा रही, तो ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिधेय यथा अभिधेय यथा वाचक शब्दों का संबंध किससे है? तो आंसर होगा मूलार्थ व्यजकता। ठीक है, मूलार्थ व्यजकता से, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण अनुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। वर्ण अनुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। तो आंसर होगा अनुदात। अनुदात, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा आपका 28। कृत प्रत्ययों की संख्या टोटल आपकी कितनी है? 28, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं खाना खा चुका, इस वाक्य में भूतकाली भेद इंगित कीजिए। मैं खाना खा चुका, ये कौन सा काल है पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पूर्व भूतकाल की बात की गई है, पूर्व भूतकाल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त धातु में एमुल प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप क्या होगा? वृत्त धातु में एमुल प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आपका व्रत।
क्या होगा, व्रत। व्रत में क्या लगेगा, तो अमूल लगेगा, ये आपका व्रत बन जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णा ने गाना गाया, वाक्य में कारण। मैंने यहाँ पे गाना गाया, किसने गाना गाया, तो कृष्णा गाया। कृष्णा क्या हमारा कर्ता यानी कि सब्जेक्ट है, तो राइट आंसर क्या होगा, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, आपके यौगिक कहलाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द, पत्र में अपने से बड़े, अपने से जो बड़े होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, श्रद्धे। श्रद्धे, श्रद्धे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रिय महोदय। बोलते हैं ना प्रिय महोदय, ठीक है, या डियर सर, डियर मैडम, जो भी हो, ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, चीन का नाम क्या है, ठीक है, जो ये चीन है तो उसका नाम क्या है यहाँ पे, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे अनुनासिक चिन्ह। सी इज द करेक्ट आंसर, अनुनासिक चिन्ह, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी, इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, व्यक्ति, ठीक है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे मांडवी। मांडवी क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़की का, तो ये आपका क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिंदा शब्द क्या है, तो जिंदा आपका जो है यहाँ पे विशेषण हो जाएगा, ठीक है, जिंदा आपका विशेषण, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें अव्यय कौन है, इनमें अव्यय कौन है, तो आंसर होगा धीरे धीरे। धीरे धीरे क्या अव्यय है यहाँ पे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो राइट आंसर होगा धीरे धीरे, डी इज द करेक्ट आंसर, धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने इनमें से कौन सा पद गलत है, ठीक है, तो पद पूछा गया, तो देखिए एक लगाने से आपका सामाजिक नहीं, ठीक है, प्रत्यय लगाने से बने है, इनमें से कौन सा पद गलत है, ठीक है, तो यहाँ पे तो सब सही दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सामाजिक, ठीक है, सामाजिक हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए, व्यवस्था, इसमें आंसर होगा आपका सी, बी इज द करेक्ट आंसर, अव्यवस्था, बी इज द राइट आंसर, अव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क वर्ण का उच्चारण स्थान, क बोलते हैं क, इसका उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा कंठ, कंठ के द्वारा बोला जाता है, ए इज, बोल के देखिए क, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, य वर्ण का उच्चारण स्थान, य वर्ण का उच्चारण, य, तो यह हो जाएगा आपका तालु, तालु से बोला जाता है, बी इज द राइट, य, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट वर्ण का उच्चारण स्थान, ट किससे बोलते हैं हम लोग, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे मूर्धा, मूर्धा से बोलते हैं ट, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए, निम्नलिखित में से विशेषण पूछा गया है, तो मिठास आपका क्या है, विशेषण है, मिठास, थोड़ा सा मिठास है ना, बोलते हैं, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शब्द का बहुवचन पूछा है, भारतीय शब्द का बहुवचन, राइट आंसर होगा भारतीय, भारतीय शब्द का बहुवचन होगा भारतीय, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्मण एक कुशल कार्यकर्ता में विशेषण, लक्ष्मण एक कुशलकर्ता कार्य, लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, ठीक है, सॉरी, लक्ष्मण एक कुशल कार्य करता है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी हो जाएगा कुशल, ठीक है, कुशल, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि क्या है, तो हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, देवनागरी है हिंदी भाषा की जो लिपि, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वासित शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय, निर्वासित, तो आंसर हो जाएगा आपका निर्वासित, ईथ, ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ईथ, ठीक है, ईथ हो जाएगा यहाँ पे निर्वासित, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण तालुव्य और नासिक है, तो आंसर होगा जो आपका तालव्य और क्या है, नासिक, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है, आंसर हो जाएगा रूढ़ शब्द लंबोदर, लंबोदर क्या है आपका रूढ़ शब्द, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में जातिक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी, तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा आपका डी, ठीक है, जाति, नदी, नदी में क्या है पता ही नहीं कि कौन सी नदी, ठीक है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा पूछा गया है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे यदि कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के स्थान पर उस वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है, बताइए,
तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी, अनुनासिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? बी इज द राइट आंसर, अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका छ, त्र, य। सी इज द राइट आंसर, छ, त्र, य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतः स्वर्ण का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा आपका दंत तालव्य व, दंत तालव्य व। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में किन दो वर्गों के स्व दो द्विस्पृष्ट और मूर्धन्य दो दो उच्चारण होते हैं? बताइए। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी, ड, ठ। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं? कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो आंसर रहेगा आपका यहाँ पे शु, री, स, री। डी इज द राइट आंसर होगा। ये आपके 42 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए आज के सेशन में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। चैनल पे पहली बार होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी आगे आने वाली।